हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। मैं आपका आकाश से फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोगिक। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे ये आ रहे थे कि सर अभी तक हॉल टिकट नहीं मिला है। 18 तारीख बोली थी एग्जाम की, आज 17 तारीख आ गई। बट मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चों को मेल गया होगा, या तो फिर या उन्होंने नोटिफिकेशन देखी होगी कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। ओके, कि बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर एग्जाम 18 तारीख को होने वाले थे, अभी तक हॉल टिकट नहीं आने, कैसे होने वाले, क्या होने वाली, ये सारी चीजें। तो हमें ये पता था कि फॉर्म भरने की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई थी पहले, जो कि 13 मार्च तक थी। ओके, इसकी डेट थी 13 मार्च। उसके बाद ये भी कहा गया था कि एग्जाम जो होगी, टेंटेटिव डेट जो थी वो थी 18 मार्च, मतलब कल। हम आज 17 मार्च को वीडियो बना रहे हैं। तो 13 मार्च को ही यूनिवर्सिटी ने क्या कर दी कि एक और सर्कुलर निकाला था जिसका ये नाम, रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यूजी पीजी इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी। अब मैं ये पूरा आपको बताऊंगा नहीं क्या था वगैरह, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ जाए कि अभी आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए चांस है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है। द रिवाइज शेड्यूल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग फॉर यूजी कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए है 30 अप्रैल। मतलब आपके पास और कंप्लीटली 1.5 महीना है। 30 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, और आपकी एग्जाम जो है रिवाइज टेंटेटिव यूजी एंट्रेंस एग्जाम वो 15 मई को होने वाली है। यूजी के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। और जो बच्चे पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उनके लिए लास्ट डेट जो है उसका डेट है 5 मई, डायरेक्टली मई तक। ओके, मई तक आप फॉर्म भर सकते हो, वो भी 20, मतलब और 2 मंथ्स हो गए। कितने बढ़ गए डायरेक्टली? 2 महीने। 2 महीने हैं आपके पास फॉर्म भरने के लिए। और एग्जाम जो है पीजी की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाली है 3 से 5 जून तक। देखिए, आपकी डायरेक्ट एग्जाम चली गई जून में। पीजी के बच्चे जो बोल रहे थे 18 मार्च को एग्जाम, ये हमें भी तभी भी पता था जिस दिन मैंने पहला वीडियो बनाया था। तभी भी मैं कह रहा था कि बहुत जल्दी हो रहा है ये एग्जाम, इतने जल्दी नहीं होता एग्जाम। क्योंकि अभी देखिए 18 मार्च की अगर हम बात करें तो अभी बच्चों का टाइम टेबल आ गया है 6 सेमेस्टर का, जो कि 9 अप्रैल से है। उससे पहले उनके पास आएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ओरल्स होंगे, वाइवा होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चे एंट्रांस एग्जाम के प्रिपरेशन करें और एग्जाम को अपेयर करें। तो इससे बेटर है कि हम जो है वो 6 सेमेस्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि 6 सेमेस्टर के भी बहुत सारे चैप्टर्स में से या सब्जेक्ट्स में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। हमने पहले भी आपको वीडियो बनाया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है। वैसे आप सिलेबस भी देख सकते हो, मैंने एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा कि किस तरीके से आप सिलेबस सर्च कर सकते हो। तो वो देखिए, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चों, आपके पास बहुत टाइम है, अब मैं कहूंगा बहुत टाइम है बेसिकली इंट्रांस एग्जाम के लिए। आज आप अगर 17 मार्च की अगर बात कर रहे हो तो आपकी एग्जाम है 3 से 5 जून के बीच में। ओके, सो 17 मार्च से 17 अप्रैल, 17 अप्रैल से 17 मई, 2 महीने तो ये हो गए, और ऊपर के जो है 15-20 दिन। ओके, मतलब आपके पास 2.5 मंथ तो आराम से है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें आप आपके लास्ट सेमेस्टर के भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और
एंट्रांस की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे फॉर्म। और आज ही मुझे एक कमेंट आ गई थी कि सर मैंने एक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है तो क्या मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकती हूँ या सकता हूँ? तो यस डेफिनेटली आप जो है वो मल्टीपल कोर्सेस के लिए फॉर्म भर सकते हो पीजी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप एक ही भरो, आप मल्टीपल कोर्सेस के लिए फॉर्म भर सकते हो उसी सेम आईडी और पासवर्ड से। ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ यही है कि आपको हर कोर्स के लिए अलग से फीस पे करनी होगी। एक ही फीस में आपको मल्टीपल कोर्सेस नहीं मिलेंगे। हर एक कोर्स के लिए जितनी फीस है उतनी, मतलब अगर 800 है तो हर एक कोर्स के लिए आपको 800 भरनी पड़ेगी, अगर 1000 है तो हर एक कोर्स के लिए आपको 1000 फीस भरनी पड़ेगी। सो आप मल्टीपल कोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो और कीजिए। आप कर अगर आप कर सकते हो, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप भरिए। एग्जाम अलग अलग टाइम पे होगी तो डेफिनेटली आप भर सकते हो। दूसरा, ये क्वेश्चंस बहुत बार मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कैसी होगी। ओके, हमें घर बैठे ये एग्जाम देनी है या सेंटर पे जाके एग्जाम देनी है? तो बच्चों मैंने बहुत बार बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई दे दिया है कि इस बार की जो नोटिफिकेशन आई थी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की, उसमें उन्होंने दिया है कि एग्जाम जो है वो प्रोक्टेड मोड में होगी। ओके, ऑनलाइन मॉड्यूल पे होगी, प्रोक्टेड मोड पे। ओके, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप एग्जाम जो है वो आप आपके लैपटॉप्स या मोबाइल फोन से दे सकते हो जिसका कैमरा ऑन होगा। ओके, सो इसे कहते हैं हम प्रोक्टर मोड। अब ये ऐसी लाइन दी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं, पर वो जो है वो पीजी के लिए उन्होंने मेंशन किया है, पीजी के लिए। आप मेरा वीडियो जो है पहला फॉर्म फिलिंग का जो है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो देख लीजिए, उसमें मैंने मेंशन किया है वो। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट ईयर की जो एग्जाम थी, ओके, वो भी नोटिफिकेशन का वीडियो आप मेरा देख सकते हो। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि एग्जाम जो है वो सेंटर्स में होगी, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सेंटर में होगी। ओके, विद इन कंट्री ऑफ वेरियस सेंटर्स। ओके, अलग अलग राज्यों में कुछ सेंटर्स दिए होंगे, उस सेंटर्स पे वो एग्जाम हो, मतलब ये सेंटर पे जाके एग्जाम देनी थी। वहां पे तो उन्होंने प्रॉक्टेड मोड के बारे में कुछ लिखा नहीं था। तो इसका मतलब इस बार की एग्जाम आपको घर बैठे देनी है, और अगर उसी में कुछ चेंजेस हुए तो वो हमें नोटिफाई करेंगे। ओके, अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम सेंटर्स पे ही एग्जाम लेंगे तो वो भी हो सकता है, बट उनका नोटिफिकेशन उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में उन्होंने प्रॉक्टेड मोड लिखा हुआ है, सेंटर नहीं लिखा हुआ। इसलिए ये दोनों तरीके चीजें, दोनों टाइप के एग्जाम के लिए जो है वो आप प्रिपेयर हो जाइए। तो ये कॉमन क्वेश्चन जो है वो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कमेंट्स करके, जिसका आंसर जो है वो मैंने बता दिया है। ओके, एक और क्वेश्चन है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं क्या? नहीं बच्चों, इससे पहले वाले सारे एग्जाम जो है वो सेंटर में हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड हुए थे, इसलिए इनके क्वेश्चन जो है वो हमें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा। पर क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, आपका जो सिलेबस है उसी के ऊपर से एमसीक्यूज बनेंगे। सो हमें पैटर्न पता है, 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड होगा और 80 वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सो इस 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके एफ वाई से आ सकते हैं, एस वाई से आ सकते हैं, टी वाई से आ सकते हैं। तो ये जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो मैं एसपीपीयू के बच्चे कह रहा हूं उनके लिए, कि आपने जो एफ वाई एस वाई टी वाई में पढ़ा है वही से क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट के हैं, मतलब महाराष्ट्र के बाहर के हैं या पुणे यूनिवर्सिटी के नहीं है, तो उनको भी पुणे यूनिवर्सिटी का भी एफ वाई एस वाई टी वाई का सिलेबस देखना पड़ेगा, या फिर
हर एक डिपार्टमेंट ने अपना-अपना सिलेबस दिया है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो यही है। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर से वही चीजें जो है वो पढ़ी हुई है। ओके, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए एग्जाम का, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ओके, जितना ज्यादा हो सके अच्छे मार्क्स लाइए और आपका सीट जो है वो कंफर्म कीजिए एसपीपीयू के डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि देर हो जाती है, बट हर एक कमेंट का रिप्लाई जो है वो आपको मिलता है। ओके, तो कोई चैनल नहीं होगा कि बाबा रिप्लाई नहीं देते या इमीडिएटली देते हैं, पर हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आपके हर कमेंट का जो है वो आंसर इमीडिएटली मिल जाता है। ओके, तो अगर फिर भी आपको कुछ कमेंट्स है इसी के बाद, तो आप प्लीज जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, या टेलीग्राम के ऊपर आपने सिर्फ बायोगिक आकाश बगाड़े सर्च कर दिया तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल सकता है, आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चैनल आप ही के लिए है। थैंक यू वेरी मच।